गुड इवनिंग। आज हिंदी का फर्स्ट क्लास है। हिंदी देखते हैं कि शुरुआत करते हैं भाषा से। वर्ड से शुरू करते हैं लेकिन भाषा से शुरू कर देते हैं। पहले भाषा जान लेते हैं ज़रूरी क्या है, इसलिए भाषा शुरू करते हैं। तो आपको दिख रहा है भाषा। पहले हम यह जानेंगे भाषा होती क्या है, भाषा कहते किसे हैं। भाषा तो अगर नहीं जानेंगे तो हम उस भाषा में ही वर्ड का प्रयोग करते हैं। वर्ड से बनाकर शब्द, शब्द से बनाकर वाक्य, तब हम भाषा के यूज करते हैं। लेकिन भाषा की अगर जरूरत न पड़ी हो तो वर्ड आता कैसे। तो पहले हमें जरूरत पड़ी होगी जब मनुष्य पृथ्वी पर आया होगा, आदान प्रदान, आपस में किसी को बात समझना, किसी को सुनना, किसी को जानने के लिए जरूरत पड़ी होगी हमें भाषा की। तो भाषा क्या है? भाषा कुछ नहीं है, मनुष्य की व्यक्ति वाणी क्या है? भाषा। यहाँ लिखा हुआ है कि मनुष्य की व्यक्त वाणी भाषा। व्यक्त वाणी का मतलब है कि जो मनुष्य बोलता है या दूसरे द्वारा बोलने पर सुनता है या लिखता है या उसे रिकॉर्ड करके किसी भी माध्यम से अगर एक दूसरे की बातों को जानना, एक दूसरे के गुणों को समझना, एक दूसरे को पहचानना, जिसके माध्यम से करता है वही क्या है? भाषा है। मनुष्य के अतिरिक्त किसी को भी भाषा का ज्ञान नहीं। इस पृथ्वी पर, इस प्रकृति में मनुष्य के अतिरिक्त किसी को भी भाषा का ज्ञान नहीं है। केवल अगर जानता है भाषा तो मनुष्य जानता है। भाषा के बिना मनुष्य का आपस में बातचीत, आपस में विचार विनिमय, लिखा होगा जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है। विचार विनिमय का मतलब होता है लेन देन। लेन देन मतलब आदान प्रदान, चाहे वह किसी गुण का आदान प्रदान हो, किसी बात का आदान प्रदान हो, किसी भी चीज का, चाहे बुरा भला कुछ भी कहना होगा तो किससे? भाषा से। अगर किसी को गाली भी देना है तो भाषा से, किसी को अगर शाबाशी देना तब भी भाषा से, किसी को भी कुछ भी व्यक्त करना है तो किससे? भाषा से। उसी को कहा जाता है विचार विनिमय, आदान प्रदान करना, किसी को समझाना, किसी से कुछ सुनना या समझना, किसी को जानना, किसी को कुछ भी व्यक्त करना, किससे? भाषा से। यहाँ लिखा है ध्वनि चिन्ह। ध्वनि का मतलब मुख से निकलने वाली जो ध्वनि जो हम बोलते हैं, लेकिन उसका कोई अर्थ होना चाहिए। ये नहीं कि जो मर्जी वो बोलते मिनी मिनी में कुछ भी कर दें, गाना वाना गा दें, लेकिन गाना भी कुछ सार्थक होना चाहिए ना। अब ऐसा थोड़ा ना चाय चुआ कर दें जैसे चाइनीज बोलते हैं, लेकिन उनकी एक भाषा है, वह समझ पाते हैं इसलिए वह उनकी ध्वनि है। लेकिन अगर हम बोल लेंगे चाइनीज तो हम नहीं समझ पाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि यह कोई ध्वनि नहीं है। लेकिन अगर कोई समझ पा रहा है उस ध्वनि को तो हम उसको मान लेंगे कि वह ध्वनि चिन्ह है। यानी उस ध्वनि चिन्ह के या उस ध्वनि के माध्यम से हम अगर विचार विनिमय कर पा रहे हैं तो वह सार्थक है। अगर उस ध्वनि से हम विचार विनिमय नहीं कर पाते हैं तो वह सार्थक नहीं है। वह ध्वनि चिन्ह का मतलब जो लिपियां होती है जिसमें लिखा जाता है, जैसे हम मान लेते हैं हिंदी में क है, क्या है? क है। अब क एक ध्वनि है, अ एक ध्वनि है, और ये क्या है? ध्वनि है। इसे लिखने के लिए, इसे जिस संकेत द्वारा, जिस चिन्ह द्वारा इसे दर्शाया गया वही हमारा ध्वनि चिन्ह है, जिसे बाद में लिपि नाम दिया गया। लिपि भी एक संकेत है, एक चिन्ह है जिसके द्वारा हम अपनी भाषा के अक्षरों को चिन्हित करते हैं, भाषा को लिखते हैं। तो यह ध्वनि चिन्ह है। तो वही कह रहा है जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर, परस्पर मतलब होता है एक दूसरे से आदान प्रदान करना, विचार विमर्श करना, उनके बुरा भला अच्छाई जो भी बातचीत करना, वो विनिमय होता, आदान प्रदान करता है। विश्व में यानी प्रत्येक देशों में भाषा के मुख्य रूप से 3 रूप है, तो अनेकों रूप, लेकिन मुख्य रूप से 3 रूपों में प्रयोग होते हैं। नीचे लिखा है भाषा के रूप है 3 होते हैं मुख्य रूप से, बोलियां, परनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा। बोलियां, परनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा, ये 3 किसी भी इस संसार में जितने भी देश हैं उन देशों में ये 3 मुख्य रूप होते हैं भाषा के। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि भाषा क्या है। तो भाषा क्या है? मनुष्य के विचार विनिमय,
यानी एक दूसरे के विचार विनिमय को क्या कहते हैं, करते हैं, वो किसके द्वारा, भाषा के द्वारा। अर्थात मनुष्य जो व्यक्त करता है, जो अपने मुख से बोलता है, सुनता है, पढ़ता है या लिखता है, जो भी कुछ करता है वह किसके द्वारा, भाषा के द्वारा। भाषा के रूप कितने हैं, 3, बोलियां, परिलिखित भाषा और राष्ट्रभाषा। बोलियां क्या होती हैं, ध्यान रखिएगा, जो बोली होती है वह हर जगह बोली जाती है, क्षेत्र में बोली जाती है, घर में बोली जाती है, दोस्त यारों में बोली जाती है। ये जो घर में, गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने नगरों में जो बोली जाती है, जो भाषा बोली जाती है, उसे कहा जाता है बोली या बोलियां। उसे क्या कहते हैं, बोली, यानी क्षेत्रीय भाषा। घर में बोले जाने वाली, गांव में बोले जाने वाली, अपने नगर, शहर, मोहल्ले में बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, क्षेत्रीय भाषा। जैसे घर में प्रयोग करते हैं, मान लीजिए हम लोग अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो बिहार से हैं तो वहाँ भोजपुरी चलती है, मगही चलती है, और अगर ब्रज में है तो ब्रज भाषा चलती है, अवध में है, लखनऊ में तो अवधी चलती है, नहीं चलती है, इन सब में अवधी भाषा चलती है। तो हम बोलते हैं, जैसे भोजपुरी में हम बोल देते हैं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ इन्नी कहाँ जा रहे हैं, उसमें वहाँ कहाँ जा रहे हैं। जैसे कहीं कहीं तो मिक्स चल जाता है, उसमें मगही भी चल जाता है, भोजपुरी भी चल जाता है, अवधी भी चल जाता है। हम लोग किसी भी भाषा में बोल देते हैं। ये सब क्या क्षेत्रीय भाषा है, कि जिस भाषा में आप गांव में, घर में, नगर में, शहर में बातचीत करते हैं वह सब क्या होता है, बोली होती है। भारत में लगभग 600 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। भारत में जो इतनी बोलियां हैं, लगभग 600 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। इसलिए एक कहावत भी प्रचलित है यहाँ पर, 3 कोस पे पानी बदले, 12 कोस पे वाणी बदले। एक कहावत प्रचलित है जो गांव में और घरों में या शहरों में बोला जाता है बोलियों के लिए, कि 3 कोस पे, कहावत है, 3 कोस पे, 3 कोस पे पानी बदले, पानी बदले, 12 कोस पे वाणी, 12 कोस पर, 12 कोस पे वाणी। तो 12 कोस पे क्या बदलती है, वाणी बदलती है। अगर 3 कोस पे पानी बदल जाता है, अर्थात कहा जाता है कि 3 कोस पे पानी का स्वाद बदल जाता है, तो अगर हम 12 कोस चलते हैं तो 12 कोस पे वाणी भी बदल जाती है, बोलियां भी बदल जाती है, या वाणी की जगह लिख सकते हैं बोली। 12 कोस पे बोली बदल जाती है, यानी हमारी बोलियां भी बदल जाती हैं। हम कुछ और बोलते हैं, 12 कोस यानी 12 3 36, लगभग 30 किलोमीटर का रेंज होता है। अगर अपने स्थान से 30 किलोमीटर के चारों तरफ इधर उधर लगभग जाते हैं तो हमारे क्या होते हैं, वाणी भी बदल जाती है, तो बोली भी बदल जाती है। पानी तो 3 कोस पर, 3 कोस पर क्या, अगर उसको नियत रूप से निकाला जाए तो हमें 2 से 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि 1 किलोमीटर पर ही पानी का स्वाद पूरी तरह से बदल जाता है। तो इसके लिए कहावत प्रचलित है कि 3 कोस पे पानी बदले, 12 कोस पे वाणी, अर्थात 12 कोस पे बोली बदले या वाणी लिख सकते हैं। इसमें जैसे बोली में देखेंगे, भोजपुरी है, मगही है, ब्रजभाषा है, अवधी है, मैथिली है, ये सब जितने भी हैं जो किसमें बोले जाते हैं, बोलियां होती हैं। बोलियां क्या होती हैं, दूसरी बात समझिएगा, बोलियां केवल बोली जाती हैं, इनकी कोई लिपि नहीं होती है, इनको लिखा नहीं जाता है। अर्थात बोली में कभी भी किसी की रचना नहीं होती है, किसी साहित्य की रचना नहीं होती, बोली में कुछ लिखा नहीं जाता है। लेकिन आपके मन में आ कि अवधि में तो लिखा गया, ब्रज में तो लिखा गया। हाँ, कुछ ऐसी 1-2 भाषाएं, बोलियां हैं, जैसे अवधि में रामचरितमानस लिख दिया गया है, ब्रज में भी सूरदास ने रचना कर दिया है। तो कुछ ऐसी भाषा बोलियां हैं जिसमें रचना भी की गई है, लेकिन उसकी लिपि जो है वो देवनागरी लिपि ही है। इसलिए इसे बोली ना कर बाद में पढ़ेंगे, इसे उपभाषा भी कहते हैं। अर्थात ऐसी बोलियां जिसमें 1 या 2 रचना कर दिया जाए, 1 या 2 रचनाएं कर दिया जाए, 1-2 लोग लिखें, सभी लेखक नहीं, सभी कवि नहीं, 1-2 कवि और 1-2 लेखक ही लिखे हों, उसमें रचना किए हों, तो उस बोली को हम उपभाषा कहते हैं। उपभाषा कहते हैं, उसे बोली ना कहकर उपभाषा के नाम से जानते हैं। तो यह बात रहती है किसकी, बोली की। किसी बात रहती है, बोली की।
अब इसके बाद हम जानेंगे परिनिष्ठित भाषा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से जो क्वेश्चन आता है उसको समझिए। पहला क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, चाहे किसी भी एग्जाम में हिंदी का होगा, अगर उसमें हिंदी विस्तृत है, हिंदी डिटेल से आती है, या 20 या 25 30 नंबर की हिंदी आती है, उसमें भाषा से क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन आता है कि भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं। तो पहला है भाषा किसे कहते हैं, तो आपको एक पॉइंट याद रहना चाहिए, व्यक्तवाणी, अर्थात किसकी व्यक्तवाणी, मनुष्य की व्यक्तवाणी ही क्या है, भाषा है। अगर वहां ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो लिखा होगा सार्थक ध्वनि, सार्थक ध्वनि लिखा होगा, यानी ऐसे भी लिख सकता है, ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय, या डायरेक्ट लिख सकता है कि मनुष्य जिसके द्वारा विचार विनिमय करता है उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। या तीसरे शब्दों में लिख सकता है कि मनुष्य जिसके द्वारा बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, अन्य क्रियाएं करता है, उस वह क्या कहलाता है, भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। यह तो कम क्वेश्चन आता है कि भाषा के रूप कितने, बहुत कम पूछता है भाषा की बोल कितने रूप है, लेकिन मुख्य रूप से आप जानेंगे तो यहाँ पूछता है बोलियां क्या है। बोलियां क्या है, क्षेत्रीय भाषा है, यानी जो मूल रूप से गांव शहरों नगरों में बोली जाती है वह क्या है, क्षेत्रीय भाषा। दूसरा पूछेगा क्या बोली में रचनाएं संभव हैं, हाँ बोली में रचनाएं संभव नहीं होती है, कुछ बोलियों में रचना की गई है जिसे उपभाषा कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है भारत में लगभग कितनी बोलियां बोली जाती हैं, तो भारत में लगभग 600 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। चौथा क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि बोली के लिए कौन सी कहावत प्रचलित है, तो 3 कोस पे पानी बदले 12 कोस पे वाणी, बोली नहीं होती वाणी होती, हम आपको जानने के लिए बोली लिखे थे, 12 कोस पे वाणी होती है। यह कहावत प्रचलित है किसके लिए, बोली के लिए। अब यहाँ तक हमें उम्मीद है इससे बनने वाले क्वेश्चन और इसको भी पूरी तरह से अच्छी तरह समझ गए होंगे, इससे ज्यादा इससे क्वेश्चन बनता नहीं है। अब आगे पढ़ेंगे परिनिष्ठित भाषा।